किले के पास हुए 10 नवंबर को धमाके को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और कई अहम सुराग को भी जोड़ रही है। और अब ये सुराग लगातार एक नई दिशा की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार इशारा किया गया है बांग्लादेश की ओर। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट में अब बांग्लादेश का कनेक्शन निकला है और दिल्ली ब्लास्ट के धागों को जोड़ते जोड़ते सुरक्षा एजेंसियों को जो सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब ये सामने आया कि इस हमले का जो प्लान है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ढाका के बीचों बीच बनानी के एक अपस्केल इलाके में तैयार किया गया था। ढाका की सीक्रेट मीटिंग अक्टूबर के आखिरी में बनानी में एक बंद कमरे के बीच में यह मीटिंग होती है जिसमें कि पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह सैफ इस मीटिंग में वर्चुअली शामिल हुआ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि मीटिंग में मौजूद 7 लोगों में सिर्फ आतंकी शामिल नहीं थे, वहां पे शामिल थे बांग्लादेशी सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारी। और मीटिंग के कुछ दिनों बाद शुरुआती नवंबर में धमाका विशेषज्ञ सहित एक टीम राजशाही सीमा से होते हुए मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में दाखिल हुई। यहां वे रुकते हैं इख्तियार के घर, जो कि बांग्लादेश में एक पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोपी है और साथ ही सालों से वो एबीटी आतंकियों को सुरक्षित ठिकाना भी देता रहा है। मीटिंग में भारत में बड़े हमलों का खाका तैयार किया गया और उसके बाद पाकिस्तान स्थित एलईटी की ओर से सपोर्ट का भी भरोसा दिया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से भेजी गई कुछ सामग्री भी पश्चिम बंगाल पहुंचाने की बात की गई और वहां से ये बता दें कि इसके दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल की भी आशंका जताई जा रही है। मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और अब उन लोगों की तलाश की जा रही है जो कि राजशाही के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। ये भी आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से ठीक 10 दिन पहले पाकिस्तान से खैरपुर टीम वाली में हुई एक सभा में सैफ ने ये बात खुलकर कहा था कि उसके आदमी जो हैं वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और इस बयान ने अब जांच को और भी एक मजबूत आधार दे दिया है। हालांकि जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उन्होंने इन पूरे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन भारतीय एजेंसियों की जांच जो कहानी बयान कर रही है वो इस दावे से बिल्कुल उलट है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक की जो जांच हुई है उसमें दिल्ली पुलिस ने हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 2 डॉक्टरों के समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही यूजीसी और एनएएसी की तरफ से उठाए गए सवालों पर यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो ये कुछ सुराग जो हैं वो बांग्लादेश की ओर, कनेक्शन की ओर जो है इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।